ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 21-8-24 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है और घर का रास्ता बताना है। प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। उत्तर में बाबा ने बताया है, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। बाबा कहते ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, जब आदि था तब जैसे साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो पूछ नहीं सकते। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं, यहाँ क्या कर रही हूँ। बाबा नलिनी बेटी से पूछते हैं, यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो। बाप की, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और कुछ भी याद है। बाबा कहते कि सिर्फ बाप की याद में ही बैठी हो या और कुछ भी याद है। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती। बाबा कहते कि बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो। यह बुद्धि का काम है ना, याद करना। ये तो बाबा कहते बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। हम आत्माओं को घर जाना है तो फिर बाबा कहते घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है, क्या घर में जाकर बैठ जाना है। बाबा कहते और क्या करना है, क्या घर में जाकर बैठ जाना है। अच्छा, विष्णु का सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने समझाया। विष्णु का सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, तो उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा का दर्शन। स्व अर्थात आत्मा का दर्शन 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्र भी फिराना पड़े। तो बाबा कहते वह चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे। तुम जानते हो कि हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने। फिर 84 का चक्र लगाएंगे, फिर आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, और फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु का कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य करते हैं तो ये भूल करते हैं। बाबा कहते हैं अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं। राधे कृष्ण का राज्य तो बाबा कहते होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। राजाई के मालिक तो फिर बाबा कहते हैं स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा।
ये जो विष्णु को चक्र दिया है, बाबा कहते हैं ये चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। बाबा कहते तो जब यहाँ बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए ये चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो। बाबा बच्चों से कहते हैं कि तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस। एक आँख में है शांति धाम और एक आँख में है सुख धाम। बच्चों को एक आँख में है शांति धाम और एक में है सुख धाम, दोनों को याद करना पड़ता है। बाबा कहते कि दोनों को याद करना पड़ता है, याद से ही पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। जब घर को याद करेंगे तो घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है, यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही। बाबा कहते कि ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है और अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। 84 का चक्र लगाया है और अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। बाबा कहते कि बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। बाबा कहते कि डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। उनका बाबा कहते कि सर्व शक्तियों पर अधिकार है। और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, बाबा कहते वहाँ अगर सफलता ना हो तो ये तो असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। अगर साथ सदा रहने में कंबाइंड रहने में बाबा कहते कमी है तो फिर सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। क्योंकि बाबा कहते सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। और आज की मुरली का स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारी रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। सच्चे वैष्णव वह हैं जो
विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।